नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोपाल, अंबिकापुर और झाबुआ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां सरकारी स्कूलों का हाल देखकर आप भी चौंक जाएंगे। भोपाल से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बयां कर रही है। इस तस्वीर से आप ये पता लगा सकते हैं कि जब राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूलों का ये हाल है तो प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल का शासकीय कस्तूरबा स्कूल, जो कि देश का भविष्य जिन बच्चों के हाथों में है, वो टीन सेट पर है। तस्वीर देखिए आप, पूरा स्कूल टीन सेट पर चल रहा है। आप देखिए जो दीवारें पत्थर की होती है और गर्मी के मौसम में बच्चे इस पर कैसे अपना एजुकेशन ग्रहण करते होंगे। आप सोचिए, जब पारा 45 से 46 डिग्री हो और सब कहते हैं सबसे ज्यादा गर्मी जो है लोहे की चीजों पर जो है असर पड़ती, तो ऐसे में यहाँ पर आप तस्वीर देखिए। बच्चे जो हैं, बाकी सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो बेंच होता, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पट्टी बिछी हुई है उस पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि आज जो है इनके गेम का दिन है, तो ये गेम जो है उसके लिए तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी, जब 40 से 45 डिग्री की तपिश में ये बच्चे टीन सेट पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि स्कूल के और शिक्षा के स्तर में बदलाव किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप तस्वीर देखिए राजधानी भोपाल का स्कूलों का ये हाल है, तो आप देखिए तमाम स्कूलों के क्या हाल होंगे। निजी स्कूल होते हैं उन पे तो तमाम व्यवस्थाएं होती, लेकिन सरकारी स्कूल को अच्छा और उनके भविष्य की बात करने वाले जो तस्वीर आप देखिए, टीन सेट पर पूरा स्कूल चल रहा। कहीं ना कहीं आप तस्वीर देखिए, बेटियां जो है जमीन पर बैठकर जो है पढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है काफी ज्यादा राजधानी भोपाल से निकल कर आती है। इसलिए सवाल खड़े होते हैं क्योंकि राजधानी भोपाल में जब शिक्षा का स्तर की बात करने वाले बड़े नेता यहीं पर जो है 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। एक बार आप स्कूल के दूसरी तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्कूल का वाशरूम का नजारा है। आप देखिए किस तरीके से टूटा फूटा पूरा पड़ा है और अव्यवस्था पूरी तरीके से फैली है। कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो निकल कर आती है राजधानी भोपाल से, ये अपने आप में सवाल खड़ा करती है। ऐसे में इस तरीके की तस्वीर जो है काफी ज्यादा शिक्षा के जो स्तर को बड़े करने का दावा करते हैं। और इस तरीके की तस्वीर, ये सरकारी स्कूल है मध्य प्रदेश का और राजधानी भोपाल में मौजूद है। जब राजधानी भोपाल में इस तरीके का हाल है, आप देखिए दरवाजा पूरी तरीके से टूटा हुआ है और जो बच्चे पानी पीने या हाथ धुलने, खाना खाने के बहाने आते हैं, तो देखिए आप तस्वीर किस तरीके का यहाँ पे नल चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम शिक्षा विभाग के दावे इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि राजधानी भोपाल में जब इस तरीके का हाल है, तो आप सोचिए मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में शिक्षा का क्या हाल होगा। एक तरफ शिक्षा का सिस्टम फेल हो गया, दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य का दावा करने वाली जो मंत्री है वो फेल हो गए। यही राजधानी भोपाल में बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले मंत्रियों को बच्चों के भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। शायद यही वजह है कि राजधानी भोपाल से ही टीन सेट में स्कूल चलता हुआ नजारा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के स्कूल की हैं। भोपाल में भट्टी जैसे टीन शेड में पाठशाला लग रही है। ये स्थिति टीटी नगर स्थित कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल की। पिछले 5 सालों से टीन शेड में कक्षा 1 से 8 की क्लास लग रही है। 42 डिग्री से अधिक के तापमान और उमस के बीच क्लास में बैठना मुश्किल होता है। टीन शेड में पाठशाला को लेकर स्कूल प्राचार्य उषा भदौरिया ने बताया कि इस मामले में कई बार शिकायत कर चुके हैं। टीन शेड इतने गर्म हो जाते हैं कि उन्हें छूने पर हाथ जल जाए। ऐसे में इनके अंदर बैठना कैसे संभव है। बच्चों को अगर इसमें बैठाया जाए तो उनकी तबीयत खराब हो रही है। पिछले 5 सालों से स्कूल की यही दुर्दशा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सूचना हमने करी क्योंकि स्मार्ट सिटी के द्वारा ये स्मार्ट रोड का निर्माण कराया गया था और वहाँ पर हमारी प्राइमरी और मिडिल की बिल्डिंग थी, उनको तोड़ करके वो रोड का निर्माण हुआ और उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम बाद में बिल्डिंग भवन बना के देंगे स्कूल के लिए। तब तक के लिए उन लोगों के द्वारा
टेम्परेरी शेड का निर्माण किया गया था और वहीं क्लास लग रही है पिछले 4-5 वर्षों से। और इसकी जानकारी है, हमारे विभाग को भी जानकारी है और विधायक महोदय, स्थानीय सभी को जानकारी है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के तमाम दावे जिम्मेदारों की ओर से किए जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां की हालत में सुधार लाने की जरूरत है, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रदेश और देश का भविष्य भी उज्जवल हो सके। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों की नींद कब टूटती है और इस टीन शेड वाली पाठशाला की दशा कब सुधरती है। भोपाल से अनादि टीवी के लिए शबाना की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये हालात 1 या 2 साल से नहीं, लगातार 5 साल से यही हालात इस स्कूल के हैं, जहां पर टीन शेड में बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर दयनीय स्थिति जो है वो नजर आ रही है। चाहे वो आप वहां पर विद्यालय के वॉशरूम की बात कर लीजिए, बाहर की आप तस्वीरें देख लीजिए, या फिर अंदर का नजारा तो आपने देख ही लिया कि बच्चे नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, ऊपर से टीन शेड में पढ़ाई कर रहे हैं। और चलिए, जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल संवाददाता शबाना फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। शबाना, सीधा आपका रुख करेंगे। देखिए, टीन शेड में पाठशाला लग रही है, तस्वीरों के जरिए तो हमने दिखा दिया, लेकिन आपसे इसके आगे का अपडेट जानना चाहेंगे। इस लगातार इस स्कूल को लेकर अब चर्चा बनी हुई है कि टीन शेड में इतनी गर्मी में बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया या फिर क्या स्थिति है वर्तमान में इस पूरे स्कूल को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि भोपाल जो कि राजधानी है, यहाँ से शासकीय स्कूल की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आना, ये वाकई शिक्षा के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे जिस तरीके की राजधानी भोपाल से तस्वीर निकलकर सामने आई है, जाहिर सी बात है राजधानी भोपाल है, ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है। जब हम इस खबर को करने गए थे तो जो हमने तस्वीरें देखी कि 45 डिग्री तापमान के बीच में जो है बच्चे टीन शेड में पढ़ाई कर रहे हैं, और गर्मी जो है वो गर्मियों के मौसम में किस तरीके से यहाँ पिछले 4-5 सालों से पढ़ाई हो रही हो, वो एक तस्वीर जो है देखने वाली थी। कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर में बड़े बड़े काम करने वाले, दावे करने वाले जो मंत्री संतरी है, वो कहीं ना कहीं इस तस्वीर को क्यों नहीं देख रहे, ये समझ में नहीं आता है। ऐसे में टीन शेड में पाठशाला चल रही है, बच्चों के भविष्य के साथ देखेंगे आप साफ तौर पर यहाँ पे घोटाला है। राजधानी भोपाल से ये तस्वीर निकलकर इसलिए सामने आती है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ की प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि स्मार्ट सिटी की जो रोडें हैं उसका काम चल रहा था, और स्मार्ट सिटी के लोगों ने कहा था कि ये जो जमीन है यहाँ से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा, तो उन्होंने उस स्कूल को तोड़ फोड़ कर दिया और कहा कि जब पैसे होंगे तो आपका स्कूल बनवाया जाएगा। हालांकि राजधानी के सबसे मेन चौराहे यानी कि आप देखेंगे स्मार्ट सिटी रोड पर स्थित है ये स्कूल। ऐसे में बड़े बड़े मंत्री संतरी इसी जगह से निकल कर गुजरते, तो ऐसे में उनको बच्चों के भविष्य का ख्याल क्यों नहीं आता, ये सबसे बड़ा सवाल है। और 5 साल हो चुके, अगर 1-2 साल की बात होती फिर भी, लेकिन 5 साल से इसके अलावा विभाग को इस मामले का संज्ञान है, स्मार्ट सिटी और विभाग दोनों ही मामले को लेकर संज्ञान में, लेकिन बावजूद इसके भी बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। आप वॉशरूम की स्थिति देखिए, वॉशरूम की स्थिति भी जस की तस पड़ी है, टूटा हुआ दरवाजा है, टूटी हुई खिड़कियां, वहीं पर बच्चे जो है बच्चियां जो है वो वॉशरूम करने जाती, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि जब आप बताइए बड़े बड़े दावे करते, तो ऐसे में शिक्षा के स्तर को गिराने का काम किसके जरिए किया जा रहा है? शबाना, खोखले दावों की पोल खुलती यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं बड़ी ही दयनीय स्थिति में यहाँ पर बच्चों का जो भविष्य है वो आगे बढ़ रहा है। टीन शेड में पाठशाला लग रही है, और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जब राजधानी भोपाल में ये हालात हैं तो आसपास के क्षेत्रों में क्या स्थिति स्कूलों की बनी हुई होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से ही दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किसी ग्रामीण क्षेत्र की नहीं है, भोपाल में ही यही हालात है कि स्कूल जो सरकारी स्कूल है वो टीन शेड में लग रहा है, बच्चे नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। इसी के साथ जो बाकी की व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर फेल होती नजर आई, यानी कि साफ साफ नजर आ रहा है कि जो बड़े बड़े दावे मंत्रियों की ओर से किए जाते हैं उनकी किस कदर यहाँ पर पोल खुल रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है और क्या बच्चों को कोई राहत मिलती है, क्या इस पूरे स्कूल को जिन लोगों ने तोड़ा है उसको बनवाने की बात कही है, जो भी आश्वासन दिए गए हैं, क्या कोई कार्रवाई लापरवाही को लेकर होती है या नहीं। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां मनरेगा कार्यों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अंबिकापुर की ग्राम पंचायत रनपुर कला में मनरेगा कार्यों को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।
ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायिका की मनमानी के चलते वे आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। मनरेगा के तहत कुएं स्वीकृत तो किए गए, लेकिन निर्माण के लिए ग्रामीणों से खुद का पैसा लगवाया गया। 8 साल बीतने के बावजूद आज तक भुगतान नहीं हुआ। जब ग्रामीणों ने जनपद सीईओ से शिकायत की तो उन्होंने गांव पहुंचकर तुरंत भुगतान के निर्देश दिए, लेकिन सीईओ के जाते ही रोजगार सहायिका ने भुगतान से इनकार करते हुए धमकी भरे लहजे में जवाब दिया। ग्रामीणों का ये आरोप है कि रोजगार सहायिका ने लगभग 10 लाख रुपए के भुगतान अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम मास्टर रोल में भरकर निकाल दिए हैं। फिलहाल ग्रामीणों का और क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। सर यही तो कुआं बनवाए हैं ना, कुआं हर बन नहीं पाई, अधूरा रह गई से। अभी हम क्या बोलते हैं कि 9 गाड़ी ईंटा लगी से, 4 गाड़ी से बालू लगी से, और 56 बोरा सीमेंट लगी से, और मिस्त्री लेबर पूरा लगी से। एक पैसा अभी तक तो नहीं मिल पाई से, 1 रुपया भी नहीं मिली से। इसमें तो सर क्या बोलते हैं कि परमेश्वरी रोजगार चाहिए उसी का। अब तो उनकर से बात करता तो क्या बोलते हो? तो हो रहा है तो कल ऊपर से नहीं हो पाया है अभी तक। कितना साल हो गई? अब वही 5, 6, 7, 8 साल हो गए सर। तो अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से रोजगार सहायिका के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखिए सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े होते हैं कि जिनके हाथों में जिम्मेदारी होती है कि ग्रामीणों का कुछ भला हो जाए, उनकी तरफ से जब इस तरह के भ्रष्टाचार घोटाले किए जाते हैं तो क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अंबिकापुर से संवाददाता जावेद अख्तर जुड़ गए हैं। जावेद, पूरे मामले को लेकर अपडेट दीजिए, आखिर किस तरह का घोटाला यहाँ पर हुआ है और ग्रामीणों की तरफ से रोजगार सहायिका को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? ये मैं बता दूं कि अंबिकापुर से सटे रनपुर कला का मामला है, जहां मनरेगा के तहत कई कुआं का वो कराया गया था, सेंक्शन कराया गया था, पैसा 2,99,000 रुपया। पर जब वो पैसा आया और जो रोजगार सहायिका है उसके हिसाब से आ गया पैसा, और उसने ग्रामीणों को कहा कि अपने अपने पैसा आप लोग से अपने लगा लो, और जब पैसा पास हो जाएगा, जब आ जाएगा तब हम आपको देंगे। जितने जो ग्रामीण थे अपने अपने कुआं को तो एक दो कुआं करवा लिए गए ग्रामीण के द्वारा अपना पैसा लगाकर, पर 8 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, उसके बाद भी रोजगार सहायिका के द्वारा पैसा नहीं दिया गया। हमने जब ग्रामीण से बात किया तो ग्रामीण का साफ तौर से कहना था कि हम जब भी बोलते हैं पैसा के लिए तो मना कर देती है कि हम नहीं देंगे, आज देंगे कल देंगे, कैसे कैसे टाल मटोल करती हैं और बोलती है कि हमारे ऊपर तक पावर है और ज्यादा बोलोगे तो वो डरवाती हैं। तो उसके शिकायत जब जिला पंचायत सीईओ को जब ग्रामीण के द्वारा कराया गया तो जिला पंचायत सीईओ वहाँ तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद वो जिला पंचायत सीईओ जो वो है उनको बताया गया कि आप पैसा को ग्रामीण को जितने भी करवाया गया उनको दे दो। उनके बाद फिर जब बोला गया तो उनके द्वारा बोला गया कि हाँ हम करवा देंगे पैसा को। उसके बाद जब सीईओ के जाने के बाद फिर उनके जो वहाँ के जो जिला पंचायत वो है उनके कहना गया कि हम नहीं कराएंगे, रोजगार सहायिका के द्वारा हम पैसा नहीं कराएंगे, जब वो करना है वो ग्रामीण को बोलते हुए करने लगे। इसकी शिकायत जब उप सरपंच जो है विशाल सिंह वो जब करने लगे, इनकी शिकायत जब सीईओ के पास मीडिया के पास, उनको भी ऊपर से धमकी मिलने लगा कि आप ज्यादा मत कीजिए, हम ऊपर से हमारा पहुंच है, नहीं तो तुमको ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। पर एक ही घोटाला कुआं घोटाला नहीं है, इससे पहले जो पीएम आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, उसमें भी लाखों की घोटाला इनके रोजगार सहायिका के द्वारा की गई थी। एक नाम से पीएम आवास चलता है, उसको गाँव के दूसरे नाम सेम टू सेम नाम रहते हैं, उनके कारण पैसा जिनके नाम से आता है उनको नहीं दिया जाता है, उन्हीं नाम के दूसरे आदमी को जब इस तरह के आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि धमकी देने पर उतारू हो गई है रोजगार सहायिका। धमकी उनकी ओर से दी जाती है कि हमारे ऊपर तक कनेक्शन है। अभी तक भी क्या जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू नहीं रहेंगी है? उनकी तरफ से क्या कोई इसको लेकर बयान सामने आया है? ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है? मामला की बात करें तो मामला जिला पंचायत सीईओ के संज्ञान में है। हमारे जब मीडिया ने खबर दिखाया तो ऐसा नहीं कि अधिकारी ने खबर देखा नहीं होगा, देखने के बाद भी ये नहीं लगता है कि आज तक उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो गई। 8 साल से ज्यादा हो गए ग्रामीण अधिकारी के चक्कर लगाते हुए, उसके बाद अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, नहीं ना ग्रामीण को पैसा मिला। जो खुद के पैसा जो लगाए हुए थे ग्रामीण, अपने कुआं में निर्माण कराए गए थे, फिर आपके जो मनरेगा के हिसाब से काम किया गया था। और मास्टर रोल में मैं ये भी बता दूं कि जो मास्टर रोल में जो हाजिरी भरा जाता है वो उनके खुद के अपने घर के जो फैमिली है 10 से 12 उनका
मास्टर रोल में नाम जुड़वा कर पैसा हरण किया जाता है और लाखों रुपए अपने घर के मेंबर को दिया जाता है। पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो मेहनत की कमाई करता है ग्रामीण, तो ग्रामीण को क्यों पैसा नहीं मिलता है। इसमें जब जिला पंचायत सीओ भी आए, जबकि वहां पर आए, देखे, सब कुछ किए, ग्रामीण से शिकायत भी किया, जो सरपंच है विशाल सिंह ने, उन्होंने भी कहा। इसके बाद जब जिला पंचायत सीओ जब उनको बोला गया तो था क्या ओके पैसा का पेमेंट कर दो, तो वहां पर तो सर हाँ हम कर देंगे। और जैसे सीओ सर वहां से निकले, वैसे फिर जो सदस्य हैं वो उनके बाद ग्रामीण को धमकाने लगे, बोले कि हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, ऊपर तक हमारा पहुंच है। पर ये देखने वाली बात होगी कि इसमें किसकी किसकी साठगांठ है, आखिर में कार्यवाही कब तक होती है। बिल्कुल जावेद, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए बड़े आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाए जा रहे हैं। रोजगार सहायिका जो धमकाने पर उतारू हो चुकी हैं, पैसा ग्रामीणों की ओर से लगवाया गया, लेकिन अब उन्हें देने से इनकार किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बेहद गंभीर ये समस्या अब हो चुकी है और ग्रामीणों की तरफ से लगातार न्याय की मांग की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए जावेद बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी कुएं की तस्वीरें हैं जो ये कहकर ग्रामीणों से बनवाया गया कि आप पैसा लगा दीजिए, जैसे ही मनरेगा का पैसा आएगा तो आपको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन अब तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं। रोजगार सहायिका की ओर से धमकी तक दी जा रही है कि ऊपर तक कनेक्शन है, पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, जिसको जो करना है वो कर लिया जाए। रनपुरा कला पंचायत से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भुगतान के निर्देश तो दे दिए गए लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण परेशान है और अब मांग कर रहे हैं कार्रवाई की। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के झाबुआ की, जहां आधार अपडेट कराने के लिए लोग आधी रात में लाइन से लगने को मजबूर हैं। देश चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन आदिवासी अंचल झाबुआ में आज भी लोग आधार अपडेट कराने के लिए आधी रात से लाइन में लग रहे हैं। झाबुआ पोस्ट ऑफिस के बाहर लोग चप्पलों से नंबरिंग कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि नंबर आने में 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। प्रशासन का दावा है कि जिले में कई आधार अपडेट केंद्र खोल दिए गए, लेकिन इन केंद्रों पर या तो नेटवर्क नहीं है या फिर कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ऊपर से लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ई-केवाईसी और स्कूलों में दाखिले के लिए आधार बेहद जरूरी होता है, जिस कारण छात्रों से लेकर आम जन तक लोग लंबी कतार में लगने को मजबूर हैं, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रशासन ने इस और कोई व्यवस्थाएं नहीं की है। फिलहाल ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। काय के लिए आए हो? आधार कार्ड अपडेट करवा। कितने दिन से आ रहे? मैंने 8 दिन था क्या। तो क्या बोला गया यहाँ से? ये आवे तो मतलब आपका लेन संपल पेली से आने था 60 टोकन दे, मैं बाकी ना पासा घेर जाए मेरा पासा अभी तो कहीं ना 3 वागे आवे 4 वागे इन्होंने था ही नहीं, थोड़ा 7 वागे ये आवे लेट था ही नहीं था ही नहीं। तुम कितने बजे से आए हो यहाँ? आज 7 वागे आए। काय के लिए आए हो? सर आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो क्या बोला गया आपको? सर हम लोग रात में 3 बजे 4 बजे से आके यहाँ पे लाइन लगते हैं और बोलते हैं चप्पल लगा के चलते हैं, और वो लोग आते नहीं कर सिर्फ 60 टोकन देते और लोग को परेशान करते हैं, और एक को मतलब 2-2 3-3 लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं कि एक का आधार कार्ड बनेगा। खाली 2 वाले 2 वाले खाली टोकन 2 टोकन देता है। उसमें मतलब बोलते हैं सब इसमें जन्म तारीख सही नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, कि वैसे ऐसे बोल के मतलब बोल देता है कि वो लोग बेचारे क्या करता है। कितने दिन से आप भटक रहे हो? मैं तो 4 दिन से आ रहा हूँ। तो अभी आप जिन लोगों की बातें सुन रहे थे, ये वही लोग हैं जो 2-3 दिन तक रात से लंबी कतार में लगते हैं आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए। वही आधार कार्ड जिसकी आज एक हर छोटी छोटी चीज में जरूरत पड़ती है। झाबुआ जहां पर बड़े बड़े मंत्री नेता पहुंचते हैं, भाषण देते हैं, बड़े बड़े विकास के दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीर यही है जो आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए झाबुआ से संवाददाता दशरथ हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। दशरथ, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? लगातार देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले तो आधार केंद्रों को लेकर क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। कितने आधार केंद्र बनाए गए हैं और वर्तमान में उस पर किस तरह से काम हो रहा है? जी ऋषि का बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। झाबुआ जिले में भी अभी क्या है कि स्कूल का दौर शुरू हो गया, बच्चों का एडमिशन होना है और वहाँ बच्चों को क्या आधार कार्ड जरूरत पड़ती है। तो कई
आधार कार्ड अपडेट नहीं, तो आधार कार्ड अपडेट करने के लिए जो लंबी कतार लगी है तहसील आप झापा जिले देख रहे हो, यहाँ पर शासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि जगह जगह इन्होंने आधार कार्ड सेंटर खोले, लेकिन वो आधार कार्ड सेंटर कहाँ है, कैसे खोले, दिख नहीं रहे, क्योंकि तभी जाके लोगों को आधी रात को से लेकर लाइन लगाना पड़ रही है आधार कार्ड अपडेट के लिए। लेकिन वहाँ शासन दावा जरूर कर रही है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में इतने आधार कार्ड खोले हो और यहाँ पर आधार कार्ड हो, लेकिन आज ये तस्वीर जो झापा जिले की जो देखने में आ रही है, दिख रही है, ये साफ तौर से दिखाई दे रही है कि आखिर आधार कार्ड सेंटर कहाँ खुले, शासन ने कहाँ आधार कार्ड सेंटर खोले, क्यों इतनी भीड़ दिख रही है आज आधार कार्ड सेंटरों में, क्यों लोगों को आज चप्पल रख कर लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा है। एक झापा एक ऐसा क्षेत्र है जो बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर यहाँ के जो आदिवासी लोगों को रात को आधार अपडेट के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, और किस तरह से ये अपने आप को बिल्कुल दर्शक तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आदिवासियों के लिए जितने वादे किए जाते हैं धरातल पर वो कितना पूरे किए जाते हैं, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति यहाँ पर हो चुकी है कि लोग आधी रात से लंबी कतारों में लगते हैं, चप्पलें वहां पर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरे दिन जब उनका नंबर आता है तब उनका काम होता है, उसमें भी कह दिया जाता है कल या परसों में उनका काम होगा। ऐसे में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जब इस पूरे मसले को लेकर उनसे बातचीत हुई होगी तो क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्या इस बात की जिम्मेदारी लेते वो नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं, जो खास तौर पर बात करें अधिकारी की बात करें तो अधिकारी सब जानकर अनजान बने हुए, उनको सारी चीजें मालूम है कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। आज भी झापा जिले की स्थिति की अगर बात करें तो आज भी स्थिति सेम ऐसी की ऐसी बनी हुई। आज भी कई ग्रामीण लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको ठगा जा रहा है, उनसे कई दुगने रुपये लिए जा रहे हैं आधार कार्ड सेंटरों पर, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं हो रहा है। उनको आधार कार्ड सेंटर से उनका भेज दिया जाता है, 2 दिन के बाद फिर वो आते हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए, ये अपने को साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि हर टीवी चैनलों में खबरें चल रही है, अधिकारी देखते हुए भी अनजान बने हुए। जी बिल्कुल दशरथ, अधिकारी देखकर भी अनजान बन रहे हैं, जानकर भी अनजान बन रहे हैं। इस पूरे मसले की जानकारी तो होगी ही, लेकिन किस तरह से अब इसको देखा जाए, क्योंकि बड़ी गंभीर स्थिति अब लोगों के लिए यहाँ पर बन चुकी है और अब उनकी तरफ से कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद क्या कोई एक्शन यहाँ पर लिया जाता है, क्या स्थिति में कोई सुधार हो पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो झाबुआ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए लंबी कतार आधी रात से लगती है, लोग अपनी चप्पलें छोड़कर जाते हैं, जब उनका नंबर आ जाता है तब उसके बाद उनका आधार अपडेट होने का काम होता है। तो भोपाल, अंबिकापुर और झाबुआ तीनों ही जगह समस्या ऐसी है जिन पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। भोपाल जहां पर शासकीय स्कूल की तस्वीरें आपने देखी, बड़ी दयनीय स्थिति में शासकीय स्कूल है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी सरकारी स्कूलों की। अंबिकापुर जहां पर मनरेगा के नाम पर घोटाला, और झाबुआ जहां की तस्वीरें आप देख रहे थे, आधार कार्ड अपडेट कराने को लेकर लोग परेशान हैं। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मामलों पर संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई हो, जिससे लोगों को उनकी समस्या का समाधान मिल जाए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आनंद टीवी के साथ। नमस्कार।